हेलो और नमस्कार। मैं हूं राहुल रावत और इस वक्त सीधे आपके साथ जुड़ चुका हूं अहमदाबाद से। कल पूरी रात जश्न चला है और पूरे देश भर में चला है, खास तौर की अहमदाबाद में, क्योंकि 1.25 लाख से ज्यादा लोग उस मैदान में मौजूद थे जिन्होंने देखा कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को रौंदा। एक 7 विकेट की जो शिकस्त पाकिस्तान को भारतीय टीम ने दी है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, पर भारत के लिए सेमीफाइनल के वो जो कदम हैं उस दौड़ के लिए वो और तेज हो गए हैं। थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि कैसे अब इंडिया ने अपने लिए जो चांसेस हैं वो बढ़ा लिए हैं सेमीफाइनल के लिए। 9 मैचेस आपको खेलने हैं राउंड रॉबिन लीग में। उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा होते हैं यानी टॉप 4 टीम्स वो सीधे क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। अब इंडिया ने क्या किया है, 3 मैचेस अपने जीत लिए हैं। पिछली बार में आप 2019 में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड चौथी टीम बनी थी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करी थी। उसमें पाकिस्तान से उनका बेहतर नेट रन रेट था, इसलिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। पर न्यूजीलैंड के जो जीत थी वो थी 5। इस टूर्नामेंट में अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा खलल नहीं डालेगी मैचों में, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा मैचेस जो हैं वो नहीं धुलेंगे, तो आप 6 मैचेस मान के चलिए कि किसी भी टीम को चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अब भारतीय टीम 3 अपने मैचेस जीत चुकी है, जिसमें से 2 बड़े मैचेस हैं। यानी पहला मैच उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी एक बड़ी जीत थी। 6 विकेट से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को भी एक करारी शिकस्त दी और अब पाकिस्तान के खिलाफ जिस हिसाब से भारतीय टीम ने 7 विकेट से ये मैच जीता है, कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने एक ये बात जरूर बता दी है, जो हम इतना हाईली एंटिसिपेटेड ये पाकिस्तान का जो मैच होता है, हम कहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पर एक जो दूरी है ना दोनों टीम की स्किल में, टेम्परामेंट में, टेक्निक में, बहुत सारी चीजें और होती हैं, उसमें ये गैप जो है वो दिखता जा रहा है। ये गैप बढ़ता भी जा रहा है और दिखता भी जा रहा है। हर किसी को उम्मीद थी ये बड़ा मैच है, कल हर कोई इस मैच के लिए पहुंचा हुआ था और मैं मैदान में मौजूद था। मैच के दौरान और मैच के बाद भी मैं मैदान के बाहर देख रहा था। जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी थे। इस स्टेडियम के, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको पता है 1,32,000 इसकी कैपेसिटी है और पाकिस्तान ने मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कैपेसिटी, मेलबर्न में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का भी एक मुकाबला हुआ था पिछले से पिछले साल, और वहां पे भी जब पिछले साल इनफैक्ट 2022 में जो विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली थी, पर इतने सारे लोग और सब के सब नीली जर्सी में, वो प्रेशर होता है। और एक वक्त पर पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, 5 से ऊपर उनका रन रेट था और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 155 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और आप बात कर रहे हैं करीब 30 ओवर की। उसके बाद आप ये यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्कोर आपका 30 ओवर में है और अगर आपकी विकेटें बहुत ज्यादा नहीं गिरी हैं तो आप उसको सीधे सीधे डबल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान जो सोच रहा होगा कि उनका स्कोर जो जा सकता है वो 310-15 के आसपास जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक रोहित शर्मा की कप्तानी जो इस वक्त बिल्कुल स्पॉट ऑन रही है इस पूरे टूर्नामेंट में फिलहाल अब तक, और दूसरी भारतीय गेंदबाजी। ये गेंदबाजी जिस हिसाब से आपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पे ऑल आउट किया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो यहाँ पे काफी वक्त से खेल रही थी, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले 3 मैच की वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली, तो वो कंडीशन से थोड़ा बहुत अच्छी खासे वाकिफ हैं। उनके खिलाड़ी इंडिया में आते हैं, IPL बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया को हर कोई प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स भी मान रहा था। पर भारतीय गेंदबाजी ने जो कमाल किया है वो कहीं ना कहीं बैट्समैन पे प्रेशर कम कर देता है, बोलने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि स्कोर आपको इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है। कल क्या हुआ, कल जब मैच शुरू हुआ, टॉस जीता रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा हम चेज करेंगे। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना कभी कभार ये होता है कि, और ड्यू का बहुत ज्यादा ऐसा कोई रोल नहीं होता है, तो उसमें ये रहा कि ऐसा लगा कि रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा एक सेफर ऑप्शन होता है। बट रोहित शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपने गेंदबाजों पे पूरा पूरा विश्वास है, हम अपनी गेंदबाजी से इस टीम को रोक सकते हैं एक ठीक ठाक स्कोर पर। तो हुआ वही
जैसा रोहित शर्मा ने सोचा था। वहां बाबर आजम की जब विकेट गिरी, मोहम्मद सिराज को रोहित शर्मा लेकर आए मिडिल ओवर्स में। उन्होंने कहा मैं आपसे एक ओवर करवाता हूं, एक दो ओवर करवाता हूं। मोहम्मद सिराज आते हैं, बाबर आजम को वो बोल्ड कर देते हैं। बाबर आजम उस बॉल को पता नहीं क्या कैसे खेलना चाह रहे थे, क्योंकि विकेट में बहुत ज्यादा मदद नहीं थी शुरू से। अगर आप देखें स्पेशली इंडियन गेंदबाजी जब दोपहर में वो कर रहे थे उस कड़ी धूप में, तो बहुत ज्यादा विकेट से मदद नहीं मिल रही थी। पर बाबर आजम का वो जो विकेट मिला, उसके बाद क्या होता है कि एक एंड से सिराज बॉल डाल रहे थे, दूसरे एंड से कुलदीप यादव डाल रहे थे। पर रोहित शर्मा ने क्या किया, जब एक बॉलर आपका चढ़ा हुआ है फास्ट बॉलर, तो आप कहते हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट रोहित शर्मा ने कहा कि सिराज आप इंतजार कीजिए, आप अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। वो बुमराह को लेकर आते हैं और बुमराह भी वो रिजवान को, वो पीच ऑफ डिलीवरी जिसे बोलते हैं, बुमराह वो डाल देते हैं मोहम्मद रिजवान को। और वहां पर उनकी टीम लड़खड़ाई। कुलदीप यादव ने एक ओवर में 2 विकेट चटके और उसके बाद आपको पता है स्कोर क्या हुआ, 191 रन पे पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम सिमट गई। अब मैं वही बात है कि इतने सारे लोग, इतने सारे दर्शक जो हैं मैदान पर आ चुके थे, आ रहे थे। एक तरीका होता है कि आप स्कोर ज्यादा नहीं है, जो यूजुअली हम देखते थे वनडे में, आप बना लेते हैं, आप धीरे धीरे बिना कोई रिस्क लिए आप वो रन बनाने शुरू कर देते हैं। और सडनली क्या होता है कि रोहित शर्मा कहते हैं, वो आते ही चौथे पांचवें गियर पे हैं। वो बैटिंग करने जब आते हैं, वो चौथे पांचवें गियर पे बैटिंग करने आए और उन्होंने वो जबरदस्त पारी खेल दी 86 रन की, जो यहाँ पर पूरी की पूरी पब्लिक थी। और उनके लिए एक एंटरटेनमेंट के नाम पे वो एक जबरदस्त माहौल बन चुका था। पाकिस्तान की तरफ से बहुत गिने चुने फैंस आए थे, 5 फैंस अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनमें से 3-4 से तो मैं खुद मिला था। एक उनके शिकागो चाचा, जिनको पॉपुलरली हम बहुत जिनकी मशहूरियत है कि भाई वो शिकागो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनसे मैदान के बाहर भी मिला। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी और लोग जो हैं वो क्योंकि वहाँ पे नारे ऐसे लग रहे थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जीतेगा, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा उनको मुझे लगता है एंग्जाइटी हुई या परेशान हुए। वो बगल में ही पुलिस वैन थी, उसमें जाके बैठ गए पुलिस वालों की निगरानी में। काफी देर बाद निकले। कुछ लोग कराची से भी आए थे, एक पिता और उनके बेटे वो भी आए हुए थे कराची से, तो उनसे मिला। अब पाकिस्तान के जो हम ये एंटिसिपेट करते रहते हैं ना कि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा इतना, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए इतने सालों में जो हुआ है अब तक, एक वो मेलबर्न का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच था, वो जो हाइप है ना उसके अराउंड ये अब मैचेस रहते नहीं हैं। आप देखिए इंडिया ने जिस हिसाब से पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप्स में खेला है, ज्यादातर मैचेस वन साइडेड ही हुए हैं। आप पीछे काफी हद तक कितने सारे मैचेस निकाल के देख लीजिए। 8-0 अब ODI वर्ल्ड कप में स्कोर लाइन हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं। तो वापस आते हैं कि इस मैच ने क्या किया है, इस मैच ने इंडिया के लिए क्या किया है। ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत है इस वर्ल्ड कप में अच्छी बिल्कुल नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया से हारी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका से भी हार गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक दरवाजा खोल के रखा हुआ था कि आप अब क्वालिफाई कर सकते हैं टॉप 4 में। पर पाकिस्तान की इस हार से कल ऑस्ट्रेलिया भी खुश हुआ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी अब चांसेस दोबारा बन गए हैं, क्योंकि अभी भी उनको 7 मैचेस और खेलने हैं। थोड़ा अभी प्री मैच्योर होगा ये कहना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पर जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया श्योरली दिख रहा है कि इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा। क्यों? क्योंकि 3 मैचेस आपने जीत लिए हैं, 6 मैचेस आपको और जीतने हैं, 6 मैचेस आपको और खेलने हैं। तो मैं ये अगर मान के चलूं कि सिर्फ, हालांकि मैच जो है, क्रिकेट मैच जो है वो कागजों पे नहीं खेला जाता है, वो मैदान पे खेला जाता है। अब बट फिर भी आप कभी कभार ये एंटिसिपेट करते हैं कि यार ये टीम बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ होती है बराबर की टीम्स। तो आपको अभी मैचेस और किस किस के साथ खेलने हैं। यहां से इंडिया जाएगी पुणे, पुणे में इंडिया का मैच है बांग्लादेश। पुणे से इंडियन टीम जाएगी धर्मशाला, धर्मशाला में न्यूजीलैंड का मैच है जो एक ट्रिकी मैच होगा। न्यूजीलैंड की भी फॉर्म जबरदस्त चल रही है, उन्होंने भी अब तक अपने 3 में से तीनों मैच जीते हैं, तो धर्मशाला जाएगी। धर्मशाला के बाद इंडिया को लखनऊ जाना है, जहां पे उनको खेलना है इंग्लैंड को। इंग्लैंड के बाद इंडिया श्रीलंका को खेलेगी वानखेड़े में,
और उसके बाद साउथ अफ्रीका को खेलेगी ईडन गार्डन्स कैलकाटा में, और उसके बाद इंडिया का आखिरी राउंड रॉबिन लीग जो मैच है वो है नेदरलैंड्स के साथ बैंगलोर में, जो दिवाली वाले दिन यानी 12 नवंबर को है। तो ये 6 मैचेस इंडिया के बचे हैं। तो कुछ ना हो, अगर मैं सिर्फ कागजों की बात करूं, सिर्फ कागजों की, जिस फॉर्म में इंडिया चल रही है, इंडिया 6 में से कम 5 मैच भी जीत सकता है। पर आप नेदरलैंड्स को हराएंगे, कंसिडरिंग मैं कागजों की बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ मैं कागजों पे देखूं, टीम एक्सपीरियंस सब कुछ, और इंडिया घर पे भी खेल रहा है, आप नेदरलैंड्स को हरा सकते हैं, आप श्रीलंका को हरा सकते हैं जो क्वालिफाई कर आया है, आप बांग्लादेश को हरा सकते हैं। आपको सिर्फ अगर आपने ये 3 मैचेस भी जीत लिए, जो लगता है कि आप इन टीम से काफी बेहतर हैं, तो आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रहे हैं। पर इंडिया जो है एक अच्छा मोमेंटम लेके जाना चाहेगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए, तो उस लिहाज से इंडिया तकरीबन मैं मान के चलिए, हालांकि पॉइंट्स टेबल अभी फिलहाल वो नहीं दिखाएगी, बट इंडिया आप तकरीबन मान के चलिए इंडिया ने अपना एक पैर जो है उस सेमीफाइनल के दरवाजे के अंदर रख दिया है। तो बहुत दूर नहीं है सेमीफाइनल। खैर, मैं आपको इस माहौल की बात बताता हूँ। यहाँ पर जब हुआ, जो कल मैंने देखा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा था समंदर था, एक नीला समंदर था, और घंटों लगे लोगों को अंदर जाने में उस स्टेडियम के, और घंटों लगे लोगों को अंदर से बाहर आने में। क्यों? क्योंकि लोग इतने मौजूद थे, और कितने लोग तो ऐसे थे जिनको टिकटें नहीं मिल पाई, पर वो बस माहौल देखने के लिए लोग, मैं इतने लोगों से मिला, और इतने लोग थे जो सिर्फ अहमदाबाद से नहीं आए थे, वो देश ही नहीं दुनिया के कोनों कोनों से मैच देखने आए थे। उनको जैसे भी लगा, इतने लोग आए थे जो रेलवे स्टेशन, वंदे भारत शुरू करी गई थी महाराष्ट्र से इस मैच के लिए, अहमदाबाद के इतने लोग थे जिनको होटल्स नहीं मिले, वो रेलवे स्टेशन पे रुके, पर किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी कि यार मेरे को एक कमरा नहीं मिल पाया, एक होटल नहीं मिल पाया। उनको ये था कि मेरे पास अगर थोड़े भी पैसे हैं, कुछ भी पैसे हैं, मेरे को टिकट मिल गई है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबने देखा है कि इतिहास का, हर कोई इतिहास का हिस्सा बनना चाहता था, और उन्होंने देखा भी थोड़ा सा। और किसी के मन में थोड़ा, मुझे लगा कि मैं लोगों से पूछूं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो शायद से आपके लिए बेहतर रहता। उन्होंने कहा हाँ, अगर हम तो इंडिया की बैटिंग देखते तो मैच थोड़ा लंबा चल जाता है, उनको ज्यादा एंजॉय किया जाता है। तो रोहित शर्मा ने हालांकि वो इंश्योर किया कि जो आपके बल्लेबाज हैं, उन्होंने देखिए 60-65 बॉलों पे उन्होंने वो 86 रन बना दिए, और 86 में से आप देखिए उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के मारे, यानी 60 रन तो रोहित शर्मा ने सिर्फ बाउंड्रीज के ही बना दिए। और रोहित शर्मा का जो फ्लो है, जो फॉर्म है, वो बड़ा इंडिया को कॉन्फिडेंस देगा। देखिए विराट के रन आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, कल उनका एक 16 रन पे वो आउट हो गए, पर उससे पहले उन्होंने 2 मैचेस में, यानी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और रोहित के रन आ चुके हैं। केएल राहुल जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, जब से उन्होंने वापसी करी है इंजरी के बाद, वो इंडिया को एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, वो इंडिया के टॉप ऑर्डर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। रोहित शर्मा जिस हिसाब से फ्रीली खेलते हैं, शुभमन गिल की भी कल वापसी हुई। और यूजुअली क्या होता है, आप यहाँ पे अहमदाबाद में आएंगे ना, आप देश में कहीं भी किसी भी स्टेडियम चले जाए, क्योंकि जर्सीज बाहर बिकती हैं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जर्सीज तो ऐसी हैं कि जो मिलती ही मिलती हैं। बट अहमदाबाद में आप आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी आया था, पहला मैच जो हुआ था उसके लिए भी आया था, उससे पहले मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी आया था यहाँ पर, जो अहमदाबाद में इसी साल खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने। यहाँ पे जो तीसरा नाम सबसे ज्यादा जो जर्सीज बिकती हैं, वो बिकती हैं शुभमन गिल की। और शुभमन गिल का जो रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर, इस स्टेडियम में, वो बताता है कि वो क्यों अब एक क्राउड फेवरेट बनते जा रहे हैं। प्लस वो खेलते हैं गुजरात टाइटन से, तो गुजरात से ही खेलते हैं, वो एक तरह से लोकल बॉय ही बन चुके हैं। पाकिस्तान के जो ये खिलाड़ी आए थे, इनमें से किसी ने भी इंडिया में पहले कभी क्रिकेट खेली नहीं है, स्क्वाड में जितने भी हैं। ये लोग, बाबर आजम वगैरह आए थे 2016 T20 वर्ल्ड कप के लिए, पर उनको विड्रॉ कर लिया गया था। खैर, पाकिस्तान के लिए जैसे मैं कह रहा था, यार पाकिस्तान की टीम ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती नहीं है। ये जो शादाब हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, मतलब खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, उनकी टीम की जो गेंदबाजी है ना, जो बहुत ही ओवर हाइप्ड है, मेरा मानना ये है। अच्छी गेंदबाजी है, बट इट इज नॉट अमंग्स द बेस्ट। वो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार पाकिस्तान का क्या बॉलिंग अटैक है। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा है पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मोहम्मद नवाज, यार हमारे यहाँ इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं,
हर कोई मोहम्मद नवाज से बेहतर होगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो आज सोच भी नहीं रहे होंगे, वो शायद से इतने सारे आपके रणजी ट्रॉफी में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, वो ये सोचते होंगे यार मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इंडिया में। शादाब को देखिए, शादाब इज मोर ऑफ अ T20 बॉलर जिनको आप ओडीआई में खिला रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। इंडिया में यूजी चहल इस स्क्वाड में इस वर्ल्ड कप में नहीं है। यूजी चहल जो हैं वो काफी बेहतर है एज अ लेग स्पिनर शादाब से, और शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है। तो आप ये बस इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गैप है टैलेंट का, क्वालिटी का इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो इतना बड़ा है। अक्सर लोग बाबर आजम का इंतजार कर रहे थे कि जी बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में आग लगा देंगे। कल पाटा विकेट था एक हद तक। तो इंडिया की गेंदबाजी ने अगर उनको 191 पे ऑल आउट किया है, तो ये भी बताता है कि इंडिया की गेंदबाजी कितनी अच्छी, कितनी बेहतर है, जिसने इस विकेट पे पाकिस्तान को 191 पे ऑल आउट कर दिया है। वहीं पाकिस्तान 191 पे ऑल आउट हुआ है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी कितनी कमजोर हो चुकी है, वो कितना डिपेंडेंट है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पर अगर उनको बड़े मैचेस जीतने हैं। बाबर आजम का उनके साथ एक दिक्कत तो है ही ना। अक्सर लोग जो क्रिटिसिज्म उनका करते हैं कि यार आप हल्की टीमों के साथ बनाते हैं, हल्की टीमों के साथ रन बनाते हैं, उनके ज्यादातर रन जो आए हैं, और कंपैरिजन उनका होता है कि जी फैब 4, फैब 5 इसमें आ गए, जी विराट कोहली में आ गए। अभी बाबर आजम को बहुत दूर जाना है। ऑफ कोर्स वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, बट उनको एक लेगेसी अगर अपनी बनानी है तो उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा बड़े दिन, बड़े ऑपोजिशन के अगेंस्ट, और एक बड़ा उलटफेर करके उनको वो साबित करना पड़ेगा। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने यार हर बॉक्स टिक किया है। जब से एशिया कप से खेलना शुरू किया है भारतीय टीम ने, तब से आप देखिए ऐसा लग रहा है एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आ चुका है इस इंडियन टीम में। हर कोई रन बना रहा है, जिसको जब जरूरत लगती है वो तब रन बनाता है। हर गेंदबाज अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। जसप्रीत बुमराह, मैंने उनको नेट्स में देखा है, उन्होंने इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन जो बल्लेबाज हैं उनको परेशान किया है। तो उस लिहाज से इंडिया के लिए फिलहाल बड़ा ताज्जुब होगा, कुछ एक मिरेकल ही होना पड़ेगा अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलती है। और यहाँ पर जो 19 तारीख को हो सकता है, 19 तारीख को हम वापस आपको अहमदाबाद से ही हम आपके साथ जुड़े, क्योंकि 19 नवंबर को यहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना है। खैर फिलहाल मैं तो इजाजत लेता हूँ, पर आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा हर एक वेन्यू से, क्योंकि जहां जहां इंडिया जाएगी हम लोग आज तक पे हर कोई वहां पे मौजूद रहेगा, आपको पल पल की खबरें देगा। और माहौल जो है ना वर्ल्ड कप में फेस्टिवल, वैसे ही आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और पूरे देश भर में त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है, वैसे ही जहां जहां इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां पर भी त्योहार हो चुका है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, जल्द मिलते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।